which backfired honestly speaking, career wise. तो फिर से बोलेगा जुआ जो हा पता मुझे तू की हाँ जिती मैं ओ तुध बाजी जीना मेरा जी हाँ भादरो रन्हेरा हो हुई जांदी जिस मारी माटियों मेरी म्याणी Hello and welcome. You're watching India.com Z with Jigyasa Sahai. And आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टार कास्ट है of the film The Rabbit House. So today we are in conversation with Amit Rian, Karishma and Padmanabh. Welcome to all of you. Thank you so Thank much. you. Thank you. So first of all, a big congratulations on the film. The trailer is out and already 1 million views and counting. So that's a big deal. So kudos to that first of all. Thank you. So no, सबसे पहले मैं ये सबसे पूछना चाहूंगी कि एक्सपेक्ट किया था कि इतना इट वुड जस्ट गो वायरल एंड इतना बड़ा वो होगा, एक्सपेक्टेड था या उससे बियॉन्ड? Actually expected था. हाँ, ग्रेट. हाँ, expected था because we have been working for this project very passionately. Viral होगा पता ही था लोगों को because audience has like grown into that sensible zone. और ये एक प्रोजेक्ट ऐसा था कि सेंसिबल भी है विद एंटरटेनमेंट वैल्यू. तो इतना कॉन्फिडेंस था हमें कि लोगों को पसंद आएगा. राइट. एंड व्हाट अबाउट यू? यस, यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. अच्छा लग रहा है कि पहुंच रहा है उन तक और भी पहुंचे और भी ज़्यादा लोग देखें. आई मीन इट्स ऑलरेडी इतना हुकिंग है कि आई एम श्योर पीपल आर इंट्रिग्ड बाय द इट कि जो एंड में ट्रेलर का आता है कि है क्या, इज इट सुपरनैचुरल, इज इट क्राइम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो करिश्मा, कमिंग टू यू, आपका एक जो ट्रेलर में पता चला एक सॉफ्ट कैरेक्टर है, राइट? सो हाउ डिड यू रिलेट विद इट? जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर हुई तो कोमल और करिश्मा कितने अलग हैं और कितने सिमिलर हैं? हाँ, स्टोरी पढ़ते वक्त मैं एज एन ऑडियंस ही उसे देख रही थी सरप्राइजिंगली, और मैं बहुत क्यूरियस हो गई थी कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है. और जैसा कि आपने कहा कि कोमल ये जो कैरेक्टर है इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और मैं काफ़ी हद तक सिमिलर हूँ, लेकिन फिल्म के दौरान मुझे पता चला कि अलग भी हूँ मैं, ज़्यादा कोमल नहीं हूँ. तो वो मज़ेदार था क्योंकि जैसा कि आपने देखा वो बहुत सॉफ्ट है लेकिन बहुत पेनफुल है जो जर्नी वो गो थ्रू कर रही है. तो मैं नहीं चाहती कि इतना पेन किसी को फील हो. इसीलिए. राइट. एंड पद्मनाभ, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ सिंगर अगर मैं बात करूँ तो उस पर्सपेक्टिव से आपने ये रोल क्यों चुना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले म्यूजिक ही करने वाला था सिर्फ. जब डायरेक्टर का मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम फिल्म कर रहे हैं, मैंने बोला कूल, क्योंकि मैं म्यूजिक ही करने वाला था. सो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम उसमें एक्टिंग कर रहे हो. अच्छा. बोला हाँ यू श्योर? तो वो श्योर थे तो मैं भी श्योर ही था. सो मैंने कर ली. Great. I mean, it's all about taking risks and Yeah. seeing ki where Correct. it leads. Correct. Right. Correct. Coming to you, Amit, आपका जो इसमें कैरेक्टर जो दिखा है, it's very उसमें एक रेज है, उसमें एक एनिग्मा भी है. So I'm sure कि बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, to prepare for it. तो गिवन आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने थिएटर सब कुछ किया है, तो क्या आपका कोई रूटीन था उस कैरेक्टर में आने के लिए? और फिर उससे अगर बाहर भी आना, इफ दैट वाज चैलेंजिंग तो एक्चुअली इन एंड आउट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. बहुत बार एक्टर्स मेहनत तो करते हैं कैरेक्टर पे जाने के लिए, बट कमिंग आउट ऑफ दैट इज आल्सो ट्रिकी पार्ट आफ्टर द शूट. वेल, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, ही इज एक्चुअली पेशेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ADHD, इन दोनों का कॉम्बिनेशन. और उसके ट्रेड्स दिखाने थे हमें इनडायरेक्टली. काफ़ी न्यूएंसेस है, मैनरिज्म है उसका. तो मैंने साइकियाट्रिस्ट से बात की. आई स्टडीड अ लॉट हाउ एक्चुअल पेशेंट्स आर. और हमारे इर्द गिर्द ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें पता नहीं बात, दे आर गोइंग थ्रू दैट, एंड दैट्स हाउ दे मेक पीपल अराउंड देम उनका जिंदगी हेल बना देते हैं. सो द रिलेशनशिप सफर, मैरिज सफर, and then it becomes very toxic, red flag. Yeah. So it's like that.
सो वो मेहनत थी एक. देन आई यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट विद माय डायरेक्टर, बिकॉज राइटर भी वही थे, तो वी डेवलप दैट कैरेक्टर. पहले सॉफ्टवेयर वर्जन था उसका फर्स्ट ड्राफ्ट में, और डेवलप होते होते एक एंटी हीरो जैसा बनते गया, विच इट्स मेड इट मोर एंगेजिंग. राइट राइट. सो लाइक जब आप उसमें उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं तो बाहर आने में क्या ऐसे टाइम लगता है, और नाउ इट्स लाइक इन एंड आउट अगर स्विफ्टली हो जाता है? थोड़ा बहुत तो आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो हाँ. मुश्किल होती है थोड़ा. एक ब्रेक होता है जब आपका शूटिंग के बाद. तो आई प्रीफर 10-12 दिन में कोई भी रोल करता हूँ तो मैं कुछ काम नहीं करता, फिर 12-15 दिन आई रिलैक्स, आई गो टू माई होम टाउन, फैमिली के साथ रहता हूँ. बट या थोड़ा वक्त लगा मुझे, बिकॉज वो सीन्स आपके दिमाग में घूमते, इंटेंस सीन्स जब आप करते हो तो घूमते हैं. राइट राइट. सो यू नो आपने यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस. आपने साउथ में, बॉलीवुड में, रीजनल सिनेमा, मराठी, सब कुछ यू हैव एक्सपीरियंस्ड एंड वर्क ग्रेट. सो यू नो इसमें अगर इन सब कैटेगरीज में क्या आपको डिफरेंस लगा, क्या अंतर है इनमें इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग एंड वर्क कल्चर? वर्क कल्चर तीनों इंडस्ट्रीज में डिफरेंट तो है. दिस इज द बट दिस कमिंग बैक टू दिस प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा लगा कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री इंडस्ट्रीज. The kind of mentality, the set we have, this is very very unique experience. This was a project जहाँ पर सिर्फ passionately mad people were involved. So जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने पहले किए साउथ में या हिंदी में या मराठी में, एक कमर्शियल एंगल रहा है इसका. यहाँ पे कमर्शियल विदाउट लूजिंग द एसेंस ऑफ आर्ट, एंड एक कॉम्बिनेशन था. तो क्लास प्लस मास बोल सकते हो इस फिल्म को आप. काफ़ी एंगेजमेंट वैल्यू भी है without losing the depth, and entertainment क्वेश्चन भी है उसमें. राइट. वो तो आई थिंक ट्रेलर से सबको पता चल ही रहा है कि इट्स अ मिक्स ऑफ कल्चर ऑल्सो. हिमाचल की शूटिंग जी. एंड मराठी एक्टर्स एंड ऑल देम, सो इट्स लाइक अ गुड एक्चुअली सारे मराठी कैरेक्टर्स नहीं, उसमें 2 ही कैरेक्टर्स मराठी है, बाकी हमने लोकल आर्टिस्ट भी लिए वहाँ से टू enhance the flavor of local culture. So उसकी स्टोरी की डिमांड वैसी थी. So it's out and out pan India film. राइट. आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर होना भी एक जरूरी होता है. सो दैट्स देयर. Yeah. हमने बहुत सारी ऐसी सस्पेंस थ्रिलर्स मूवी देखी है, बट इसमें कुछ अलग है. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मूवी का बाहर आना क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? ये मूवी का बाहर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जिस तरीके की फिल्में आ रही है उसमें ऑडियंस को कुछ तो मिसिंग है, कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है कि अरे इस टाइप का कुछ तो आना चाहिए. वो डिकोड करके हमें ऐसा लगता है कि वो फिल्म बनाए तो वो फुलफिल हो जाएगी, इसलिए ये फिल्म आना ज़रूरी है. यू नो पद्मनाभ, मेरे को ना एक लाइक आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो. एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि यू आर द सिंगर एंड आप एक्टिंग भी कर रहे हैं. तो मुझे ये जानना था कि जब आप म्यूजिक बनाते हैं रेगुलरली, एक वो एक्सपीरियंस है, फिर ये यहाँ आपका एक्सपीरियंस है कि आप म्यूजिक तो बना रहे हैं और आप उसी म्यूजिक में आप एक्ट भी कर रहे हैं. सो क्या उसका डिड इट अफेक्ट डिफरेंटली विद योर प्रोसेस और एनीथिंग? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो गाना है, जो मैंने कंपोज किया है, जो मैंने अरेंज किया है, जो मैंने प्रोग्रामिंग सब कुछ मैंने किया है, और उसी गाने में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अलावा मेरे से अच्छा इस गाने में एक्सप्रेशंस कोई नहीं दे सकता. हाँ. क्योंकि मैंने वो गाना सबसे ज़्यादा जिया है. हाँ. सो मैं ही वो एक्सप्रेशंस उस गाने में डाल सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है. राइट. आई मीन वो तो है, एक अपना सा लगता है ना कि मुझे पता है कि मुझे इसमें एग्जैक्टली कैसा Correct, चाहिए, किस correct. बीट पे कैसा करेक्ट. वो चाहिए. राइट. तो ना ये सवाल मेरा आप सबसे है कि आजकल रीजनल मूवीज काफ़ी यू नो मेन स्ट्रीम फिल्म्स और उसमें आ रहे हैं, जैसे साउथ की मूवीज, पंजाबी मूवीज, सब नाउ दे आर बीइंग मेड एज बिग बजट फिल्म्स एंड पैन इंडिया रिलीज हो रही हैं. सो अगर मैं मराठी सिनेमा की बात करूँ, सो आपके हिसाब से वो लैग कहाँ पे है कि वो प्रॉपर उतने ही जोश से मेन स्ट्रीम फिल्म ऑडियंस तक पहुँचे? मराठी फिल्म्स का एक तो थिएटर्स अवेलेबिलिटी वगैरह ये सब इशू है महाराष्ट्र में. अच्छा. महाराष्ट्र में उनको फुल सपोर्ट मिलेगा तो वो महाराष्ट्र के बाहर जाने की कोशिश कर पाएगा. आज ऐसा है कि महाराष्ट्र में हिंदी फिल्में ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा चलती है और दिखाई भी जाती है डिस्ट्रीब्यूटर्स थिएटर्स के थ्रू.
रीजंस कमर्शियल कैलकुलेशंस भी होंगे उसके पीछे, नहीं ऐसा नहीं। तो इसमें मराठी फिल्में थोड़ा पीछे रहती है ऐसा मुझे और मराठी इंडस्ट्री में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन वही अगर फिल्म बनाएंगे तो बिकेगी कैसे, ये सवाल रहता है। तो वो थोड़ा सेफ जोन में खेलते हैं, फिर वो कमर्शियल फिल्म बनती है, फिर वो टैलेंट होता है फिर दिखता नहीं। सेफ जोन तोड़कर बाहर आकर फिल्में भी मराठी फिल्म मेकर्स ने भी बनानी चाहिए, ये मेरा कहना है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर्स के ऊपर ब्लेम करके होगा नहीं, थोड़ा सेफ जोन के बाहर आकर भी फिल्में बनानी चाहिए, वो पैन इंडिया जरूर जाएगा। और बहुत सारे मराठी फिल्म मेकर्स हिंदी या साउथ में भी कर रहे फिल्में और अच्छे सक्सेस भी पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मराठी में भी हो सकता है ये। हाँ वही हम भी देखना चाहते हैं कि एज ऑडियंस ये। सो आप व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड टू दैट? नहीं, मराठी स्टोरी बहुत अच्छे अच्छे, जैसे सैराट मराठी में हुआ तो वो हिंदी में भी गया है ना, वैसे शायद हमारा भी हो सकता है। मराठी पीछे नहीं है। हाँ नहीं वो तो बिल्कुल मराठी है, पीछे वो नहीं बहुत है, तो कल्चरली रिच और रूटेड है ट्रेडिशंस में। एंड सर व्हाट अबाउट यू? हमारे फिल्म को भी अलग, यानी अभी साहब ने बताया भी पहले इसमें कि दूसरे डायरेक्टर ने दूसरे लैंग्वेज के लिए हमको मांगा है हमारी स्टोरी। ओह वाओ, यस, दैट इज तेलुगु आवर में। प्लस पॉइंट। तेलुगु में हो रही है। तेलुगु में। remake। तो जैसा कि आपने बोला कि ये भी हो रहा है, और ये release से शुरुआत पहले हो ही गई रही है। yes। हाँ बिकॉज उन्होंने फेस्टिवल्स में देखी थी, हाँ, तो उनकी तरफ से ऑफर आई कि चलो हम तेलुगु में बनाए क्या, तो बिल्कुल अच्छी बात थी। तो अच्छी बात है। बहुत That ही is our बढ़िया plus point. शुरुआत आप लोगों ने करी दी है यहाँ से। बिल्कुल। यू नो अमित जी, बिफोर वी वाइंड दिस अप आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जैसे हमने बात करी रिकलेक्शन की एंड एवरीथिंग, सो अक्सर हम एक्टर्स को ना उनके कुछ किरदार से याद रखते हैं कि अरे वो उनका एक बहुत फेमस कैरेक्टर था। एंड यू नो आपके बहुत सारे ऐसे किरदार है, अगर हम आपकी पहले के वर्क की भी बात करें, सत्या, अटकन चटकन, तो काफी हमने आपको एक इंटेंस रोल में कहीं ना कहीं देखा है। तो जब ये स्क्रिप्ट्स आपके पास आती हैं, सो क्या बैक ऑफ द माइंड कहीं ये थॉट होता है कि यार एम आई बीइंग पुट इन अ बॉक्स, क्या ऐसा हो रहा है? मैंने तो कोशिश की अब तक कि कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना करूं। देखिए इंटेंसिटी बहुत तरह की हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी शेड सिमिलर हो सकते हैं, बट कभी एग्जैक्ट सेम नहीं रहा है। अटकन चटकन हो, सत्या हो या रैबिट हाउस हो, सबका बहुत डिफरेंट है। जो सटल लेयरिंग है बहुत डिफरेंट है। मैंने अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें आई एम प्लेइंग अल्कोहलिक हस्बैंड। अटकन चटकन में आई प्लेड अल्कोहलिक फादर। बट अब अल्कोहलिक दोनों को एंगर इश्यूज है, बट देन दोनों बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे अल्कोहलिक नहीं है, सिर्फ एंगर इश्यूज है, बट इट्स टोटली डिफरेंट। सो मैं कोशिश तो करता हूँ कि मेरा कोई भी प्रोजेक्ट हो नया, पुराने कैरेक्टर्स से बिल्कुल मेल ना खाता हूँ। राइट डेफिनेटली। सो आपके वो रहता है कि सो इज इट ओवरवेलमिंग कि पीपल रिमेंबर यू फॉर दैट वन कैरेक्टर, yeah. और इज इट लाइक कि थोड़ा स्टीरियोटाइप हो रहा है? करते कोशिश कभी कभी। वन ऑफ माय रीजनल फिल्म वाज वेरी हिट, राजवाड़े एंड सन्स, तो मुझे Yeah. काफी लोगों ने उसी किरदार में डालने की कोशिश की, एंड दैट कुड हैव गिवन मी इमेंस अमाउंट ऑफ सक्सेस। मे बी द रेबल इनसाइड मी मेड मी चूज कि मुझे वो रोल करना ही नहीं है। सो मैंने काफी लोगों को डिसअपॉइंट किया उस समय, एंड आई चोज टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, किसान का कैरेक्टर किया मैंने नेक्स्ट फिल्म में, which backfired honestly speaking, career wise, but then I liked that, I chose that, and then I loved that. Yeah. Great. I think at the end, अगर satisfaction हो, Yeah, correct. तो that's the greatest वो. Yeah. So you know, last question to you guys. So what is that one takeaway या core memory from this entire project? पद्मनाभ. पहले हो। तो फिर से बोलेगा मेरे लिए इस फिल्म से मैं क्या चुरा लिया ही बोल सकता हूँ मैं एक तरह से, बिकॉज आई नेवर हैड वर्कड इन सच काइंड ऑफ टीम। सबसे अच्छी बात मुझे आज के दौर में लगती है कि मैं जहाँ पे भी शूट करने गया हूँ, एक तामझाम कैरी करना पड़ता है। यहाँ एक फैशन हो गई है, पर्सनल बॉय, पर्सनल मेकअप वाला, Vanity कॉस्ट्यूम, van, तो proper. यहाँ पे एज अ फैमिली वी वर्कड, वी वर वेरी फोकस्ड ऑन द स्क्रिप्ट, आवर कैरेक्टर्स, और वो क्या था, ये सारा प्रेशर ही निकल जाता है। फिर आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, कोई आर्टिफिशियल था नहीं वहाँ पर, तो मजा आया काम करने में। तो दैट्स माय, ये इस प्रोजेक्ट से मैं लेके जा रहा हूँ। Great. What about you?
I think the same thing. The team itself is so lovely. बहुत प्योर है, बहुत cute है, and half of the team was from Himachal, and you know Himachali culture is Yeah. very loving, caring. They are so filled with love. So यही मुझे बहुत special लगा. Great. And now, मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर का, वैभव कुलकर्णी. वो जब सेट पे थे, मतलब हम सब जब सेट पे थे, तो वो ऐसा कभी नहीं हमें मतलब दिखा दे कि मैं डायरेक्टर हूँ, ऐसा ऐसा करना है. वो मतलब वो थे वैसे, लेकिन वो ऐसे हमें महसूस नहीं कराते थे. और हिमाचल, ऑफ कोर्स हिमाचल में थे, रैबिट हाउस में थे, सो वो भी एक कनेक्शन बन चुका था रैबिट हाउस का और हमारा. सो वो एक बहुत yeah, फन पार्ट था. right. Rabbit House is the actual place. Yeah, I that's was it. about to ask. You know, it's a real. Oh, great. So, you know, before we leave, Padmanabh, I can't let you go without singing. 2 लाइनें please हमारे audience के लिए. ओके. सो ये कुल्वी सॉन्ग है, कुल्वी लव सॉन्ग, ट्रेडिशनल सॉन्ग है. तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, छूटी जांदी हाथारी दराटियो मेरी म्याणीए, तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, बिंदियारी गल तेरी दूरा तक कीती मैं, अदरारी जगह तुझो कालजू चो दिती मैं, दिल्ला जो हा पता मुझे तू की हाँ जीती मैं, जुआ जो हा पता मुझे तू की हाँ जीती मैं, ओ तुध बाजी जीना मेरा, जी हाँ भादरो रन्हेरा हो, हुई जांदी जिस मारी माटियो मेरी म्याणीए, तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी. Wow, amazing. That is so lovely. कितनी melodious है. I can't wait to hear the full song. Thank you so much. Thank you. Great. And ये वहाँ की local Yeah, ये कुल्वी language. language है. Right. बहुत अच्छे से आपने grasp किया फिर Thank तो you so much. kudos Thank to you. that. So all the best Thank you so and much. thank you so much for coming here and all the best for your film. Thank you so much. Thank you for so having much. us. Thank you so much for watching and book your tickets for Rabbit House right away. Thank you.